वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 की क्लास में चैप्टर 14 मुफ्त ही मुफ्त के क्वेश्चन आंसर। ओके, ये हमारा पार्ट 2 है। चलो अपनी हिंदी की किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया, हम आज इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है तुम्हारी समझ। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कंजूस थे। फिर दूसरा प्रश्न, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? जहाँ नारियल की खेती होती है वहाँ अर्थात नारियल के बगीचे में नारियल सबसे सस्ता मिलेगा। बाजार तक में उसकी कीमत बढ़ती जाती है और बाजार में पहुँचते ही उसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है। फिर है, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला? क्यों? नहीं, भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत दूर पैदल जाना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा और अंत में तो वह नारियल के पेड़ से गिर पड़े और उनके सिर पर एक बड़ा नारियल आ फूटा। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? बरगद का पेड़ बहुत सालों से अस्तित्व में होगा, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया है। फिर है बच्चों आगे प्रश्न, भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। उन्हें खाने पीने का शौक था, वे बड़े कंजूस थे, उन्हें नारियल बहुत पसंद था, वे कम से कम पैसों में नारियल पाना चाहते थे, वे बातें बनाने में बड़े होशियार थे। है ना, हमने कहानी को पढ़ा तो हमको यही हुआ। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती है और कुछ घटती है। बताओ इनका क्या हुआ? ये घटे या बढ़े? नारियल का दाम घटा, भीखू भाई की का लालच बढ़ा, रास्ते की लंबाई बढ़ी, ये भीखू भाई की थकान भी बढ़ी। कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? बताओ। तो इसका उत्तर बच्चों सेम लिखना। कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। अरे भाई, नारियल वाले कितने का है? एक नारियल बस 2 रुपये में अंकल जी। बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपये में देना है तो दे दो। अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपये में लेना है तो मंडी चले जाओ। कहाँ है मंडी? यहाँ से थोड़ी दूर। ठीक है, वहीं जाता हूँ। फिर है शब्दों की बात। नाना नानी, पतीली पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरण की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। देखो बच्चों, काका का काकी, दर्जी का दर्जीन, मालिन का माली, टोकरी का टोकरा, मटका का मटकी, गद्दा का गद्दी। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। मंडी में क्या क्या बिक रहा है? तो मंडी में आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, कांदा, प्याज आदि सब्जियां बिक रही थी। फिर दूसरा प्रश्न, मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। तो 10 रुपये में 1.5 किलो आलू भरो, भेल पूड़ी खाओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। है ना? फिर है बच्चों, क्या तो अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। तो मेरे घर के नज़दीक मतलब पास में भवन निर्माण कार्य चल रहा है, मतलब मकान बन रहा है। वहाँ से तरह तरह की कर्कश की आवाज़ें आती रहती है। कभी ड्रिलिंग की, कभी पत्थर घिसाई की, कभी ट्रैक्टर की, कभी भारी चीज़ें उठाते हुए श्रमिकों की जोर की आवाज़ें आती है। फिर है गुजरात की झलक। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो? यह लोक कथा के चित्रों में भीखू भाई का पहनावा दिखाया गया है। मंडी में बिक रही चीज़ें जैसे बटाटा, आलू, कांदा आदि से पता चलता है कि यह कथा गुजराती है। पुरुष के नाम के साथ भाई या महिला के नाम के साथ बेन लगा हुआ है। इसे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गुजरात की कथा है ना बच्चों? हमारे गुजरात में भाई या बहन का शब्द का यूज होता है। गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है।
तेलुगु के नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, पता करो। तो बच्चों आप भी अपनी क्लास में पूछना बच्चों को। ओके, तो ये हमारे मुफ्त ही मुफ्त पाठ के प्रश्न उत्तर थे जो हमने पढ़े। आप भी पढ़ना और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।